वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला की आदत है, अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला का तरीक़ा है कि जब किसी अय्याम को, किसी महीने को या किसी भी लम्हे को शान, शौकत, इज़्ज़त से नवाजना चाहते हैं तो उसको अपनी रहमत के लिए मुंतखब कर देते। यूँ तो पूरा साल ही अल्लाह का पैदा करदा है, हर दिन, हर सुबह, हर शाम 24 घंटे अल्लाह ही के पैदा करदा हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी वक्त को अज़मत, शान, शौकत, बुलंदी और रिफ़ात से नवाजना चाहते हैं तो उसका इंतखाब अपनी रहमत के लिए कर देते हैं और फरमा देते हैं कि इस लम्हे, इस वक्त और इस दिन, इस रात अगर कोई इबादत करे, कोई मेहनत करे, कोई शब बेदारी करे तो उसको दीगर अय्याम के मुकाबले में अजर ज़्यादा मिलेगा। जैसे रमज़ान का बाबरकत महीना है, वो भी एक महीना दीगर महीनों की तरह, उसकी रातें भी दीगर अय्याम की रातों की तरह ही हैं, लेकिन बस अल्लाह ने उसको अपनी रहमत के लिए मुंतखब किया है, अल्लाह ने उसको अपनी रहमत के लिए चुना है। तो अब रमज़ान दीगर महीनों की तरह ना रहा, रमज़ान की रातें दीगर महीनों की रातों की तरह ना रहीं, बल्कि उनकी आज़मत, शान, बुलंदी दीगर रातों से बड़ी हो गई। यहाँ पर छोटी सी बात एक ज़हन में आती है कि अल्लाह ताला चंद महीनों के बाद या चंद अय्याम के बाद या चंद हफ़्तों के बाद कुछ ऐसे महीने, कुछ ऐसे अय्याम और कुछ ऐसे लम्हात लेकर आते हैं कि उनकी आज़मत, शान और शौकत दीगर अय्याम के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जैसे रमज़ान आपने देखा, रमज़ान गुज़रा, दरमियान में 2 माह का गैप है, दरमियान में 2 माह का फ़ासला है। आगे ज़ुल्हज का पहला अशरा शुरू हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा आज़मत का हामिल है, बहुत ज़्यादा शान व शौकत का हामिल है। ज़ुल्हज गुज़रेगा, आगे मुहर्रम आएगा, 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम, उसकी भी आज़मत, शान व शौकत बहुत ज़्यादा है, वो गुज़रेगा। फिर उसके बाद 15 शाबान आ जाएगी, वो गुज़रेगा। फिर उसके बाद फिर रमज़ान आ जाएगा। इस तरतीब की वजह क्या है? चंद अय्याम के बाद, चंद महीनों के बाद या चंद लम्हात के बाद अल्लाह ताला कुछ औक़ात और कुछ लम्हात ऐसे क्यों लेकर आते हैं कि जो दीगर औक़ात, दीगर लम्हात और दीगर अय्याम से मुमताज़ और जुदा होते हैं? तो उलमा ने इसका बड़ा ख़ूबसूरत जवाब दिया कि असल के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन कभी कभी इंसान भूल जाता है, बल्कि कभी कभी नहीं, अक्सर इंसान भूल जाता है, दुनिया के पीछे चल पड़ता है, दुनिया के पीछे भागता है। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा, मुलाजमत, तिजारत, इन चीज़ों के पीछे इंसान भागता चला जाता है, भागता चला जाता है, मेहनत करता चला जाता है। इंसान इतना दूर चला जाता है कि अल्लाह और इंसान के दरमियान बहुत दूरी आ जाती है, दरमियान में बहुत फ़ासला आ जाता है, दरमियान में बहुत गैप आ जाता है। तो जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए, जिस इबादत के लिए अल्लाह ने हज़रत इंसान को बनाया था, इंसान वो बिल्कुल भूल जाता है और उससे बहुत दूर जा खड़ा होता है। तो फिर अल्लाह ताला ये अय्याम, ये लम्हात और ये औक़ात ला कर इंसान को याद दिलाते हैं
कि मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया था, तो दुनिया के पीछे चलता चलता तू बहुत दूर निकल गया। अब ऐसे कर, थोड़ी मेहनत कर, अब ऐसे कर, थोड़ी मशक्क़त बर्दाश्त कर, अब ऐसे कर कि इन अय्याम के अंदर, इबादत के अंदर थोड़ी ज़्यादती लेकर आ, ताकि तेरे और मेरे दरमियान जो बहुत बढ़ चुका है, जो दूरी ज़्यादा हो चुकी है, जो फ़ासला और गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, ताकि वो सिमट जाए, ताकि वो ख़त्म हो जाए। तू और मैं फिर उसी तरीके से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे जिस मकसद के लिए मैंने तुझे बनाया था, तुझे पैदा किया था। रमज़ान का महीना आया, लोगों के अंदर इबादत, लोगों के अंदर रियाज़त, लोगों के अंदर ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, ये सारी चीज़ें पैदा हो गई। दरमियान में थोड़ा सा गैप आया, इंसान जब भूलने लगा, इंसान जब पीछे हटने लगा, इंसान जब इससे रूह गर्दानी करने लगा, तो अब अल्लाह ताला ने फिर एक दफ़ा ये 10 अय्याम लाकर मुझे और आपको याद दिलाया कि मैंने आपको अपनी इबादत के लिए बनाया था, मैंने आपको अपनी रियाज़त के लिए बनाया था। दुनिया के पीछे मत भागना, दुनिया के पीछे मत जाना, दुनिया की वजह से, पैसे की वजह से, ओहदों की वजह से, माल की वजह से मुझे मत भूल जाना। तो ये अय्याम वक्तन फ़वक्तन, ये औक़ात और ये लम्हात वक्तन फ़वक्तन लाकर अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। और जो दरमियान के अंदर फ़ासला, जो दरमियान के अंदर गैप, जो दरमियान के अंदर दूरी बढ़ चुकी थी ना, अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि इन अय्याम के अंदर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करके उस ताल्लुक़ को मज़बूत कर लो, उस दूरी को ख़त्म कर दो, उस गैप का ख़ात्मा कर दो। तो ये अय्याम दोबारा शुरू होने वाले हैं। ज़ुल्हज का पहला अशरा बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आपने इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला इन 10 दिनों की कसम उठाते हैं। वल फज्र, कसम है सुबह की, वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की, कसम है 10 रातों की। अगर आपको कुरान से जोड़ है, अगर आपका कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत है, तो आप जानते हैं कि जिस चीज़ की अहमियत अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा हो ना, अल्लाह ताला उसकी बार बार कस्में उठाते हैं। अल्लाह ताला कुरान के अंदर उसकी बार बार कस्में उठाते हैं। कहीं अल्लाह ने फ़रिश्तों की कसम उठाई, कहीं अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद की कसम उठाई, कहीं अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन के घोड़ों की कसम उठाई, कहीं अल्लाह ताला ने खूबसूरत फलों की कसम उठाई। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। तो अल्लाह ताला की सुन्नत, अल्लाह ताला की आदत, अल्लाह ताला का तरीक़ा है कि जिस चीज़ की अहमियत लोगों के दिलों में अल्लाह बिठाना चाहते हों, अल्लाह ताला कुरान के अंदर उसकी कसम उठा लेते हैं। अल्लाह को कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे और आपको समझाने के लिए, मुझे और आपको याद दिलाने के लिए कि इस चीज़ को आम ना समझना, इस चीज़ को मामूली मत समझना, इसको भूल मत जाना। मेरी नज़रों के अंदर ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की और 10 रातों की कसम उठाई। वलयालिन अश्र, कसम है मुझे 10 रातों की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन 10 रातों से ज़ुल्हज की पहली 10 रातें मुराद है। और अगर आप ज़ख़ीरा अहादीस को देखें तो आपने तो मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इन 10 दिनों और 10 रातों की अहमियत को बयान फरमाया। आपने फरमाया अल्लाह ताला की नज़रों के अंदर कोई अमल, कोई इबादत नेकी के एतबार से इतनी मकबूल और महबूब नहीं है जो इबादत अल्लाह को इन 10 अय्याम के अंदर पसंदीदा है।
इन 10 अय्याम के अंदर अल्लाह ताला को इबादत से जितना प्यार, जितना लगाव और जितनी महब्बत है, इन 10 अय्याम से हटकर किसी और दिन के अंदर की गई इबादत अल्लाह की नज़रों में इतनी पसंदीदा नहीं है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है तो क्या उसका जिहाद और इन 10 दिनों के अंदर की गई इबादत ये भी आपस में एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते? आपने फरमाया हाँ। आपने फरमाया हाँ, अगर कोई मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है तो उसका जिहाद भी इन 10 दिनों के अंदर की गई इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, एक सूरत है, हाँ एक बात है, अगर कोई मुजाहिद घर से अपनी जान और अपना माल लेकर निकला, फिर जाकर दोनों चीज़ें अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दी, ना जान वापस लेकर आया और ना ही अपना माल वापस लेकर आया, आपने फरमाया इसका जिहाद इन 10 दिनों के अंदर की गई इबादत का मुकाबला तो कर सकता है, लेकिन जब तक वो मर्तबा शहादत पर फाइज नहीं होगा ना, उसका जिहाद भी इन 10 दिनों में की गई इबादत का मुकाबला न कर पाएगा। एक और हदीस में आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया इन 10 दिनों के अंदर एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है, और इन 10 रातों के अंदर एक रात की इबादत शब क़दर की इबादत के बराबर है। हज़रत अबू क़तादा से है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है। आपने फरमाया मुझे अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है, जो 9 ज़ुल्हज का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। 1 साल जो पहले गुज़र चुका और 1 साल जो आइंदा आने वाला है, अल्लाह ताला इसके 2 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे। और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं, वो फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जो शख्स 5 रातों को इबादत के साथ ज़िंदा रखे, जो शख्स 5 रातों को इबादत के साथ ज़िंदा रखे, अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देंगे। नंबर 1 8 ज़ुल्हज की रात, नंबर 2 9 ज़ुल्हज की रात, नंबर 3 10 ज़ुल्हज की रात, नंबर 4 ईदुल फ़ितर की रात, और नंबर 5 15 शाबान की रात। आपने फरमाया इन 5 रातों को तुम इबादत के साथ ज़िंदा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जन्नत को वाजिब कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जन्नत को वाजिब कर देंगे। और एक और हदीस में आपने फरमाया, अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया अय्यामुल आश, दुनिया के अंदर जितने अय्याम मौजूद हैं ना, इन अय्याम में से सबसे बेहतर अय्याम अल्लाह की नज़रों के अंदर वो ज़ुल्हज के पहले 10 अय्याम हैं। ज़ुल्हज के पहले 10 अय्याम हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इश्काल आपके जहन में आएगा, आपके जहन में एक छोटी सी बात आएगी, या कोई आपसे सवाल कर सकता है कि इन 10 अय्याम की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, तो रमज़ान का जो तीसरा अशर है फ़जीलत तो उसकी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इन 10 दिनों में से बेहतर 10 दिन कौन से हैं? ज़ुल्हज के पहले 10 दिन बेहतर हैं या रमज़ान के आखिरी 10 दिन बेहतर हैं? तो अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इसका बड़ा ख़ूबसूरत जवाब दिया। वो फरमाते हैं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है अय्याम का, जहाँ तक ताल्लुक़ है दिनों का, जहाँ तक ताल्लुक़ है दिनों का, वो दिन ज़ुल्हज के 10 दिन अफजल हैं, क्योंकि इन दिनों के पास 8 ज़ुल्हज है, इनके अंदर एक 9 ज़ुल्हज है, इन दिनों में से एक दिन 10 ज़ुल्हज है। ये 3 दिन बहुत अहमियत और बहुत आज़मत के हामिल है। रमज़ान के पास ये 10 दिन, ये 3 दिन नहीं है। और जहाँ तक बात है रातों की, जहाँ तक ताल्लुक़ है शब का, तो अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि रमज़ान का जो तीसरा अशर है उसकी जो 10 रातें हैं वो इन 10 रातों से बेहतर है।
क्योंकि उन 10 रातों में से एक रात शब कदर है, एक रात लैलतुल क़द्र है, वो इन 10 रातों में से कोई रात भी नहीं है। तो अगर बात रातों की जाए तो वो रमज़ान का जो तीसरा अशर है वो रातें बेहतर हैं, और अगर बात दिनों की जाए तो ये 10 दिन रमज़ान के 10 दिनों से बेहतर और अफजल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 10 दिनों की अहमियत, इन 10 दिनों की फजीलत खुदा की नज़र के अंदर, उसके रसूल की नज़र के अंदर किस कदर ज़्यादा है। मैं सिर्फ़ थोड़े से वक्त के अंदर 2-3 चीज़ें आप हज़रात के सामने ऐसी ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जो सिर्फ़ इन्हीं अय्याम के अंदर जो इबादत की जा सकती हैं, इन अय्याम से हट कर वो इबादत नहीं की जा सकती। कुछ इबादतें ऐसे होती हैं, कुछ अज़कार ऐसे होते हैं कि वो साल के अंदर आप जब भी अदा करना चाहें वो हो जाएंगे। जैसे फ़र्ज़ नमाज पूरा साल 5 वक्त की चलती रहेगी। ज़कात साल के अंदर आप जब भी अदा करना चाहें आप कर सकते हैं। रोज़े रमज़ान के अलावा जब भी आप रोज़ा रखना चाहें आपको इजाज़त है, सिर्फ़ चंद दिनों के रोज़े छोड़कर। लेकिन चंद इबादत ऐसी हैं, चंद चीज़ें ऐसी हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं अय्याम की ख़ुसूसियत है। ना तो इन अय्याम से पहले आप वो काम कर सकते हैं और ना ही इनके गुज़रने के बाद आप वो काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली बात, इन अय्याम के अंदर हम ख़ुसूसी तौर पर अपने आप को गुनाहों से बचाएं। क्यों? आप जानते हैं कि 4 महीने ऐसे हैं कि जो हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं। 4 महीने ऐसे हैं कि शरीयत के अंदर वो हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं। नंबर 1 ज़ुल्क़ाद, नंबर 2 ज़ुल्हज, नंबर 3 मुहर्रम और नंबर 4 रजब। ये 4 महीने ऐसे हैं कि ये हुर्मत वाले हैं। इन अय्याम के अंदर गुनाहों की नहूसत दीगर अय्याम से ज़्यादा है। मुशरिकीन मक्का भी इन अय्याम के अंदर आकर किसी भी किस्म का गुनाह नहीं किया करते थे, हत्ता कि जो उनकी लड़ाइयाँ साल हा साल से चली आ रही हैं, कई ख़ानदानों से जो उनकी जंगें और लड़ाइयाँ चली आ रही हैं, इन 4 महीनों के अंदर वो हर किस्म की लड़ाई से अपने आप को बचा कर रखते थे। ज़ुल्क़ाद के अंदर, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब के अंदर किसी भी किस्म के गुनाह और किसी भी किस्म की लड़ाई से मुशरिकीन मक्का अपने आप को बचा कर रखते थे। और ये उसूल, ये ज़ाब्ता तो आप बखूबी जानते और समझते हैं कि जिस चीज़ की परवाज़ जितनी ऊपर हो, जो चीज़ जितनी हाइट पर सफ़र कर रही हो, अगर वो नीचे गिरेगी तो नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इन अय्याम के अंदर नेकी की कीमत बढ़ जाती है, अगर इन अय्याम के अंदर ज़िक्र और फ़िक्र की कीमत बढ़ जाती है, तो अगर इन अय्याम के अंदर कोई शख्स गुनाह करेगा तो यकीनन उसकी सज़ा भी डबल होगी, यकीनन उसकी सज़ा भी दुगनी होगी। इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है कि ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। गुनाह तो वैसे ही गुनाह है, झूठ तो वैसे ही गुनाह है, चुगली, गीबत, हसद, कीना, बुग़्ज़, हराम खाना, ये तो 12 के 12 महीनों के अंदर गुनाह हैं। लेकिन अगर इन 4 महीनों के अंदर आप ये गुनाह करेंगे, मुझसे ये गुनाह सरज़द हुए, तो दीगर अय्याम की बनिस्बत इन अय्याम के अंदर सख्ती ज़्यादा होगी, इन अय्याम के अंदर पूछ ज़्यादा होगी और इन अय्याम के अंदर गुनाहों की नहूसत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला काम इन अय्याम के अंदर जो मुझे और आपको करना है, बिलउमूम हम अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों से खाली कर लें, गुनाहों से बचा कर रखें, और बिलखुसूस इन 4 महीनों के अंदर आप अपने आप को खुसूसियत के साथ गुनाहों से बचाएँ।
एक महीना अभी चल रहा है, अपने इख्तिताम को है ज़ुल्क़ाद, एक अभी शुरू होने वाला है ज़ुल्हज, एक उसके बाद आएगा मुहर्रम और एक फिर थोड़े से फासले पर रजब आएगा। ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं। इन अय्याम के अंदर आप कोशिश करें, इन अय्याम के अंदर आप मेहनत करें कि आपसे किसी भी किस्म का कोई भी गुनाह सरजद ना हो। और अगर खुदा न खास्ता इंसान होने की वजह से किसी किस्म का गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह ताला से फ़ौरन मुआफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला से फ़ौरन रुजू करें, अल्लाह ताला से फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करें। दूसरा काम, दूसरी चीज़ जो इन अय्याम के अंदर ख़ुसूसियत के साथ हमें करनी चाहिए कि इन अय्याम के अंदर हम इबादत की मिक़दार बढ़ा दें, कि दीगर अय्याम की बनिस्बत हम दीगर अय्याम के अंदर जो नवाफिल पढ़ते हैं जितनी मिक़दार के अंदर पढ़ते हैं थोड़ा सा इजाफ़ा कर दें, ज़िक्र के अंदर थोड़ा सा इजाफ़ा कर दें, तिलावत के अंदर थोड़ा सा इजाफ़ा कर दें। क्यों? इस वजह से कि ये अय्याम अल्लाह की तरफ से नेमत है, ये अय्याम अल्लाह की तरफ से रहमत है, ये अय्याम अल्लाह की तरफ से गिफ्ट हैं जो अपने बंदे को तोहफ़े के तौर पर दिए गए हैं। और ये तो आप बखूबी समझते हैं, अगर हम किसी को तोहफ़ा दें, अगर हम किसी को इनाम दें, अगर हम किसी को गिफ्ट दें और वो कदर न करे और वो कबूल न करे और वो उसको वसूल न करे तो हमारा दिल उससे कितना ख़राब होगा। शायद हम फिर ज़िंदगी भर उसको कोई भी चीज़ देने को तैयार ना हो। तो ये 10 दिन अल्लाह की तरफ से रहमत की बहार है, रहमत का मौसम है, ये रहमत का सीज़न है। आप इससे फ़ायदा उठाएं। आप इनके अंदर जितनी मेहनत आप रमज़ान के आखिरी आशरे के अंदर करते हैं, सुबह भी, शाम भी, रात भी, जिस भी शक्ल के अंदर आप करते हैं, बिल्कुल उसी तरह की मेहनत आप इन 10 दिनों के अंदर भी कीजिए। ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, ये अल्लाह ताला का इनाम, ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। अगर मैंने और आपने इसकी कदर ना की, अगर मैंने और आपने इससे फ़ायदा ना उठाया, अगर मैंने और आपने इसको संभाल कर इस्तेमाल ना किया तो अल्लाह ताला की आदत, अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला का तरीक़ा है कि अगर वो किसी को नेमत दे, वो उस नेमत की कदर ना करें तो अल्लाह वो चीज़ छीन लिया करते हैं। तो फिर मुझे और आपको डरना चाहिए, फिर मुझे और आपको खौफ रखना चाहिए। अगर हमने इसकी कदर ना की तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस नेमत से महरूम कर सकते। एक तीसरा काम करना है जो सिर्फ़ इन्हीं अय्याम की ख़ुसूसियत है, ना इससे पहले आप कर सकते हैं और ना ही इन अय्याम के गुज़रने के बाद आप वो काम कर सकते हैं। आपने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान क़ुरबानी का इरादा रखे, जो मुसलमान क़ुरबानी करना चाहता है, ज़ुल्हज का चाँद नज़र आने के बाद ना तो वो अपने बाल काटे और ना ही अपने नाखून काटे, ना तो वो अपने बाल काटे और ना ही अपने नाखून काटे। बज़ाहिर ये हुक्म बड़ा अजीब सा महसूस होता है, बज़ाहिर देखने में ये हुक्म हमें बड़ा अजीब सा महसूस होगा, लेकिन अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है, नबी को अपनी उम्मत से बहुत महब्बत है। वो दोनों समझते हैं, वो दोनों ज़ातें जानती हैं कि हर शख्स इन अय्याम के अंदर हज की सआदत हासिल ना कर पाएगा, हर शख्स उम्रे की सआदत हासिल ना कर पाएगा। इन अय्याम के अंदर हुज्जाज हज की इबादत में मसरूफ़, उम्रा करने वाले उम्रे की इबादत के अंदर मसरूफ़, लेकिन जो लाखों लोग, लेकिन जो करोड़ों लोग दूर बैठे हुए हैं, उनका दिल मचल रहा है, वो मायूस होंगे, वो उन रहमतों से फ़ायदा ना उठा पाएंगे अल्लाह की जिन रहमतों से हाजी और उम्रा करने वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अल्लाह ने अपने बंदों पर रहमत की। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के साथ प्यार, शफ़क़त और महब्बत वाला मामला किया। फरमाया कि तुम सिर्फ़ हाजियों की शक्ल व सूरत इख्तियार करो,
तुम सिर्फ़ इन अय्याम के अंदर हाजियों की शक्ल व सूरत इख्तियार करो, चूँकि वो इहराम में है। इहराम की हालत के अंदर वो नाखून नहीं काट सकते, इहराम की हालत के अंदर वो बाल नहीं काट सकते, इहराम की हालत के अंदर वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, इहराम की हालत के अंदर और भी बहुत सी पाबंदियाँ उनके ऊपर आयद हैं। तो अल्लाह ने अपने बंदों से कहा, अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत से कहा कि तुम सिर्फ़ उनकी शक्ल व सूरत इख्तियार करो। अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी रहमतों से तुम्हें भी दे देगा, कोई ना कोई हिस्सा, कुछ ना कुछ वो तुम्हें अपनी रहमतों से दे देगा। तुम सिर्फ़ शक्ल व सूरत इख्तियार करो, तुम सिर्फ़ मुशाबहत इख्तियार करो। और आप जानते हैं शक्ल व सूरत और मुशाबहत बहुत अहमियत रखती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए जो जादूगर आए थे ना, उनका सिर्फ़ लिबास मूसा वाला है, उनका सिर्फ़ लिबास मूसा वाला है। आए मुकाबला करने हैं, आए मुकाबला करने हैं, आए मूसा को हराने हैं, लेकिन चूँकि लिबास मूसा जैसा पहना हुआ है, मुकाबला हार गए हैं, मुकाबला हार गए। लेकिन हारने के बावजूद भी अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाज दिया, उनको मुसलमान कर दिया। हज़रत मूसा ने बाद में सवाल किया, या अल्लाह ये बात समझ नहीं आई, या अल्लाह मैं ये बात समझ नहीं पाया कि आए तो वो मेरा मुकाबला करने थे, आए तो वो मुझे हराने थे, लेकिन ये क्या हुआ कि आपने उनको ईमान की दौलत से नवाज दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, असल वजह ये है मूसा, असल बात ये है, जब वो तेरा मुकाबला करने आए थे ना, उनका लिबास तुझ जैसा था, उनकी शक्ल व सूरत तुझ जैसी थी। तो मेरी इज़्ज़त ने गवारा नहीं किया कि अगर कोई तेरे लिबास और तेरी शक्ल व सूरत में आए और मैं उसको महरूम रखूँ। अगर कोई तेरा लिबास पहन के आए, अगर कोई तेरी शक्ल व सूरत इख्तियार करके आए, मेरी इज़्ज़त, मेरा जलाल ये गवारा ना कर पाएगा कि मैं उसको ईमान की दौलत से महरूम रखूं। मैंने उनको मुसलमान कर दिया। आप सिर्फ़ शक्ल व सूरत हुज्जाज वाली इख्तियार करें, आप सिर्फ़ शक्ल व सूरत उम्रा अदा करने वालों की इख्तियार करें। जो रहमतें, जो बरकतें, जो अल्लाह ताला के इनामात उनके ऊपर बरस रहे हैं, अल्लाह आपको कभी उनसे महरूम ना फरमाएगा, अल्लाह आपको कभी भी उससे महरूम ना फरमाएगा। और आप जानते हैं हाजियों के ऊपर अल्लाह की रहमत कैसे बरस रही होती है। आपने इरशाद फरमाया 9 ज़ुल्हज को जब वकूफ़ अरफ़ा होता है, जब हाजी अरफ़ात के मैदान में ठहरे होते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत इतने जोश में होती है, एक फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से ऐलान करता है, ऐ मेरे बंदे इतने गुनाह लेकर आ जितने दरख्तों के पत्ते हैं, इतने गुनाह लेकर आ जितने दुनिया के अंदर दरख्तों के पत्ते हैं, या इतने गुनाह लेकर आ जितने बारिश के कतरे हैं, या इतने गुनाह लेकर आ जितने रेत के ज़र्रे हैं, या इतने गुनाह लेकर आ जितने सुबह और शाम के मिनट और सेकंड है, जब से दुनिया बनी है और जब तक रहेगी, जितने मिनट और सेकंड हैं, इतने गुनाह लेकर आ। आज इस मैदान के अंदर एक दफ़ा कह दे, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर, तो मैं सारे कर दूँ। सिर्फ़ एक दफ़ा कहना, सिर्फ़ एक दफ़ा कहना, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर, तो मैं सारे के सारे कर दूँगा। अल्लाह ताला की रहमत इतने जोश में होती है। अरफ़ात के दिन, वकूफ़ अरफ़ा वाले दिन अल्लाह की रहमत इस जोश से बरस रही है बारिश के क़तरों की तरह। तो मैं और आप अगर हाजियों वाली शक्ल व सूरत इख्तियार कर लेंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि वो मुझे और आपको महरूम ना करेगा, वो मुझे और आपको महरूम ना करेगा। तो ये तीसरा काम है इन अय्याम के अंदर जो हमारे करने वाला है, हम बाल और नाखून अपने बचा कर रखें, वो ना कटवाएं इन 10 दिनों के अंदर।
यहाँ पर एक छोटी सी बात ये जहन में रखनी चाहिए, ये हुक्म सिर्फ मुस्तहब है, लाजिम और ज़रूरी नहीं है। मुस्तहब का मतलब आप इस पर अमल करें तो आपको अजर मिलेगा, लेकिन अगर आपने किसी मजबूरी से छोड़ दिया ना, बाल कटवा दिए या नाखून कटवा दिए, तो आपके ऊपर जुर्म नहीं है, आपके ऊपर गुनाह नहीं है, आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन ये छोटी सी बात जहन में रखिए, अगर आपके बाल बड़े हैं, अगर आपके नाखून बड़े हैं, इन बड़े हुए बालों और बड़े हुए नाखूनों की वजह से आपके घर वालों को आपसे तकलीफ़ है, वो आपसे नफ़रत महसूस करते हैं, उनका दिल ख़राब होता है, या आपके साथ उठने वाले, आपके साथ बैठने वाले, आपके साथ रहने वाले अजीज़ व अक़ारिब, आपके दोस्त इससे गिन महसूस करते हैं ना, तो अब शरीयत आपको कहेगी कि नाखून और बाल कटवाना आप पर लाजिम है, आप पर ज़रूरी है। अब अगर आप नहीं कटवाते तो आप उल्टा मुजरिम है। क्यों? क्योंकि इज़ाए मुस्लिम हराम है, मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, पक्का और सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ, पक्का और सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर आपके बाल या आपके नाखून बड़े हुए हैं, किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँची, तो आपने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया। तो अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, अगर आपके नाखून कटे हुए हैं, फिर तो आप इनको बचाएं। लेकिन अगर चांद नज़र आने के बाद आपको पता चला कि बाल और नाखून तो बड़े हुए हैं, 10 दिन इन बालों के साथ और इन नाखूनों के साथ नहीं गुजारे जा सकते, लोगों को तकलीफ़ होगी, तो अब आप कटवा दें। अब आपके लिए कटवाना बेहतर, लाजिम और ज़रूरी है। एक और काम जो इन अय्याम की खुसूसियत है, इन अय्याम से पहले भी आप ना कर पाएंगे और इनके बाद भी आप ना कर पाएंगे। आपने फरमाया, इन अय्याम के अंदर जो शख्स एक दिन का रोज़ा रखेगा उसको साल के रोज़ों का अजर मिलेगा, और इन अय्याम की रातों के अंदर जिसने एक रात इबादत की, ऐसे ही है कि गोया कि उसने शब क़दर की इबादत की। रमज़ान के रोज़ों के अलावा अल्लाह के नबी चंद रोज़े बड़े एहतिमाम से रखा करते थे। उन रोज़ों में से 9 रोज़े ये हैं, ज़ुल्हज के 9 दिन के रोज़े आपने सारी ज़िंदगी रखे हैं। जब से आप हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने 10 साल तक ये 9 रोज़े रखे हैं। इसके अलावा 10 मुहर्रम का रोज़ा आपने तरतीब से रखा, आपने हर साल 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। पीर और जुमेरात का रोज़ा आप हमेशा रखा करते थे। अय्याम 20, 13, 14 और 15 कमरी महीनों की ये जो 3 तारीख़ें हैं, आप इनका रोज़ा हर महीने को रखा करते थे। तो एक काम जो इन अय्याम के अंदर और करने वाला है, आप इन अय्याम के अंदर रोज़ा ज़रूर रखें, रात को इबादत ज़रूर करें। और अगर 9 दिन के रोज़े ना रख पाएँ, मेहनत है, मज़दूरी है, मशक्क़त है, गर्मी की शिद्दत है, आप अगर ये रोज़े नहीं रख सकते तो 9 ज़ुल्हज का रोज़ा आप ज़रूर रखें, अरफा का रोज़ा आप ज़रूर रखें। आपने फरमाया था, मुझे अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है, जो 9 तारीख़ का रोज़ा रखेगा अल्लाह उसके 2 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। 1 साल जो पहले गुज़र चुका है और 1 साल जो बाद में आने वाला है। और इन अय्याम की रातों के अंदर आप थोड़ी बहुत इबादत ज़रूर किया करें, आप थोड़ी बहुत इबादत ज़रूर किया करें। आपने एक रात भी थोड़ी सी इबादत कर ली तो ऐसे ही है गोया कि आपको शब क़दर मिल चुकी है। इसके अलावा एक और काम, एक और इबादत जो सिर्फ़ इन्हीं अय्याम के अंदर आप कर सकते हैं, ना पहले कर पाएंगे और ना ही इन अय्याम के गुज़रने के बाद कर पाएंगे, वो है तकबीरात तशरीक़, वो है तकबीरात तशरीक़। बदकिस्मती से मेरा मुआशरा ये समझता कि शायद तकबीरात तशरीक़ 9 की फ़जर से लेकर 13 की असर तक ही पढ़नी है। याद रखना, 9 की फ़जर से लेकर 13 की असर तक तो वाजिब है,
वो तो ज़रूरी है, हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर उन अय्याम के अंदर तो पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। बाकी जूँ ही ज़ुल्हज का चाँद नज़र आता था ना तो सहाबा बुलंद आवाज़ से तकबीरात तशरीक पढ़ना शुरू कर देते थे, दीगर अज़कार को छोड़ देते थे, दीगर अज़कार को सहाबा छोड़ देते थे। हज़रत अबू हुरैरा से है, वो हज़रत अबू हुरैरा के बारे में मनक़ूल और मरवी है कि जूँ ही ज़ुल्हज का चाँद नज़र आता तो वो बुलंद आवाज़ से तिलावत की जगह पर भी तकबीरात तशरीक पढ़ते, बाज़ार जाते, बाज़ार से वापस आते, हत्ता कि जो मसनून दुआएं हैं सोने की, खाने की, पीने की, उठने की, इन दुआओं की जगह पर भी हज़रत अबू हुरैरा तकबीरात तशरीक पढ़ा करते थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से है, वो जब बाज़ार से गुज़रते थे ना इन अय्याम के अंदर तो बुलंद आवाज़ से तकबीरात तशरीक पढ़ते और हाथ से लोगों को इशारा कर रहे होते कि तुम भी तकबीरात तशरीक के अंदर शामिल हो जाओ। तो अगर आपकी आदत है, यकीनन होगी कि आप सुबह शाम आपकी आदत होगी आप ज़िक्र, अज़कार, तिलावत, दुरूद, इस्तिग़फ़ार, ये सारे के सारे इबादात आप करते होंगे। इन अय्याम के अंदर आप सब कुछ छोड़ दें, आप सिर्फ़ उठते बैठते तकबीरात पढ़ा करें। और अल्लाह के नबी ने ख़ुद फरमाया था, आपने फरमाया था फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तस्बीह व तहलील व तहमीद, आपने फरमाया इन अय्याम के अंदर अल्लाह की पाकी ज़्यादा से ज़्यादा बयान करो। इन अय्याम के अंदर अल्लाह की पाकी, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की शान व शौकत ज़्यादा से ज़्यादा बयान करो। और जिस तरह की अल्लाह की आज़मत, पाकी और किबरियाई तकबीरात तशरीक के अंदर है, किसी और चीज़ के अंदर नहीं है। तो जूँ ही ये चाँद नज़र आए, आप जो दीगर अज़कार करते हैं आप ज़रा उनमें कमी ले आइए, आप ज़रा उनको थोड़े दिनों के लिए मौकूफ़ कर दीजिए, तिलावत की जगह पर, दुरूद की जगह पर, दीगर अज़कार की जगह पर आप तकबीरात तशरीक को ही पढ़िए। क्यों? क्योंकि तिलावत आप बाकी अय्याम कर सकते हैं, दुरूद आप जब पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, दीगर अज़कार आप जब भी करना चाहें आपको इजाज़त है आप कर सकते हैं। लेकिन तकबीरात तशरीक फिर आप ना पढ़ पाएंगे। पढ़ तो सकते हैं, पढ़ तो लेंगे, अजर में मिलेगा, लेकिन जो अजर, लेकिन जो कीमत, लेकिन जो अहमियत इन अय्याम के अंदर तकबीरात तशरीक की है वो ना इससे पहले नसीब होगी और ना ही उसके बाद नसीब होगी। ये चंद इबादात हैं जो इन अय्याम के अंदर मैं और आप कोशिश करें कि हम ये लाज़मी और ज़रूरी करें। और अल्लाह ताला इन अय्याम के अंदर एक एक मिनट बल्कि एक एक सेकंड सोच कर समझ कर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक दे। और ये अय्याम आने से पहले अल्लाह मुझे और आपको तौफ़ीक दे, हम हिम्मत करें, हम कोशिश करें, हम वो सारी चीज़ें मुहैया करें, पैदा करें जिनकी वजह से हम इन अय्याम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम आलम के मुसलमानों को इन अय्याम की क़द्र व कीमत अता करने की तौफ़ीक अता फ़रमा।